रणभूमि के स्पेशल एडिशन में हम बात करेंगे उन खबरों की जो पूरे हफ्ते सुर्खियों में बनी रही। लेकिन सबसे पहले बात आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखा देते हैं जो आपको इस समय ताजा मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दे देंगे। क्या अमेरिका और इजराइल दोबारा ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन सब जानते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। इस तरह से ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद किया, उसके बाद उसके विदेश मंत्री और सेना के कमांडरों ने दुश्मनों को धमकाया। उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान पर दोबारा हमला होने वाला है? दरअसल एक के बाद एक ऐसे संकेत आ रहे हैं जिनको देखकर लगता है कि दोनों देश दोबारा जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर इसकी तैयारी में जुट गए हैं। पहला संकेत है कि सीज फायर के बाद खबर आई कि अमेरिका ईरान से डील करेगा, उसे प्रतिबंधों में राहत देगा, लेकिन फिर ट्रंप अपनी ही बात से पलट गए। दूसरा संकेत, जिस तरह से हूती विद्रोहियों के हमले ने सीज फायर के दौरान इजराइल पर अचानक हमला बोला, उसके बाद ये साफ हो गया कि ईरान कभी भी अपने प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल को हिला सकता है। अमेरिकी हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिश्ता तोड़ने की बात ईरान की संसद ने की थी, लेकिन कल संसद से पास कानून पर ईरान के राष्ट्रपति ने साइन कर IAEA से सहयोग न करने पर मुहर लगा दी। फिल्मी स्टाइल में B-2 बॉम्बर से हमला करवाकर ट्रंप ने दुनिया का खूब ध्यान खींचा, लेकिन उसकी ही खुफिया एजेंसियों का हवाला देकर मीडिया रिपोर्ट्स आई कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से मिटाने में अमेरिका नाकाम रहा है। ईरान पर दोबारा हमला करने की वजह अमेरिका और इजराइल के मकसद पूरे न होना है। न अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर पाया और न ही इजराइल खामेनेई की सत्ता को उखाड़ पाया। वैसे भी इजराइल अपने मिशन को अधूरा नहीं छोड़ता, तो क्या अब अचानक ईरान पर इजराइल का हमला होने वाला है? इधर ईरान ने अपने मध्य और पश्चिमी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अचानक रोक लगा दी। बड़ी बात यह है कि ईरान के मध्य और पश्चिमी इलाके में उसके सेना के मुख्यालय, मिसाइल बेस हैं। यही नहीं, ईरान के सभी परमाणु ठिकाने, वो चाहे नतांज हो या फोर्दो, ज्यादातर इसी इलाके में हैं। तो सवाल ये है कि क्या ईरान ने किसी हमले के डर से ऐसा किया? सवाल है कि ईरान और इजराइल क्या फिर एक दूसरे के खिलाफ अचानक हमला बोलने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या ये जंग यूक्रेन और रूस की तरह लंबे वक्त तक चलेगी? आज तक ब्यूरो।